नमस्कार साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की कंप्यूटर क्लासेस की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर को समझा था। आज हम हार्डवेयर को डिटेल से समझेंगे। तो एक बार पिछली क्लास का हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम टॉपिक पर आते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि कंप्यूटर के वे सभी फिजिकल पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं एवं छू सकते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, आपकी रैम, मदरबोर्ड, ये सभी फिजिकल पार्ट्स हैं। जबकि सॉफ्टवेयर के बारे में बताया मैंने कि जिन्हें हम देख एवं छू नहीं सकते, उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। हालांकि सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं, लेकिन मॉनिटर के ऊपर हम सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं। अब बात आती है कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको ह्यूमन बॉडी का, कि ह्यूमन बॉडी एक हार्डवेयर की तरह होती है और ब्रेन उसका सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे से वैसे ही जुड़े होते हैं जैसे कि ब्रेन और आपका बॉडी जुड़ा हुआ होता है। और ह्यूमन सोल जो है वो आप यूज़र मान सकते हैं या फिर कहें कंट्रोलर। तो ये तीन एग्जांपल्स हैं। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर के वे सभी फिजिकल पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं एवं छू सकते हैं। आज इन्हीं हार्डवेयर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हार्डवेयर। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्डवेयर में आप देखोगे कि इनपुट डिवाइस, दूसरा है प्रोसेसिंग डिवाइस, तीसरा स्टोरेज डिवाइस और चौथा है आउटपुट डिवाइस। तो इन चारों को हम डिटेल से समझेंगे हार्डवेयर की इस क्लास के अंतर्गत। सबसे पहले हम समझेंगे ये प्रोसेस क्या होता है। कंप्यूटर में सबसे पहले इनपुट दिया जाता है। इनपुट किसके माध्यम से देते हैं हम? माउस के माध्यम से या फिर कीबोर्ड के माध्यम से। तो इनपुट किसी न किसी हार्डवेयर के माध्यम से हम देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इनपुट के बाद क्या होता है? जो हमने इनपुट दिया उसका प्रोसेस होता है। फिर उस प्रोसेस को कहाँ स्टोर किया जाएगा, मतलब रैम में, एसएसडी में, किस में स्टोर किया जाएगा। फिर उसके बाद आपको आउटपुट मिलता है। जैसे कि आपने यूट्यूब पर कोई वीडियो चलाना है तो आपने माउस से यूट्यूब को इनपुट दिया कि मुझे ये वीडियो चलाना है, फिर प्रोसेस होगा, फिर स्टोर होगा कि कहाँ पर ये वीडियो चलेगा, रैम पर चलेगा, एसएसडी पर चलेगा या आपका हार्ड डिस्क पर चलेगा। फिर उसका आउटपुट आपको जो है मॉनिटर पर दिखाई देने लगेगा, जो भी आपने वीडियो चलाया है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अभी सेकंड चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले इनपुट डिवाइस को समझते हैं। हमें टोटल चार समझने हैं: इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस। सबसे पहले इनपुट डिवाइस को समझते हैं। इनपुट डिवाइस एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पर देखिए, कीबोर्ड, ये एक इनपुट डिवाइस है। याद रखना, हम अभी हार्डवेयर का ही पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद हम सॉफ्टवेयर पर आएंगे। तो हार्डवेयर में जो जो आपके ये जो 4 पॉइंट्स हैं उन्हें पहले समझना है, देन सॉफ्टवेयर पर अगली क्लास करेंगे। तो कीबोर्ड एक हार्डवेयर है, ये सारे हार्डवेयर हैं। न्यूमेरिक कीपैड और आपका ये माउस, आपका टीवी का रिमोट या किसी का भी रिमोट हुआ, एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, स्कैनर, स्कैनर से हम क्या करते हैं, कोई भी फाइल होती है उसको स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट देते हैं। ग्राफिक टैबलेट, जिससे मैं ये लिख रहा हूँ, और आपका डिजिटल कैमरा, वेब कैम और लाइट पेन्स, ये सारे इनपुट डिवाइस हैं। सेकंड है आपका प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस में आप देखोगे कि सीपीयू आता है। सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का सोचने वाला हिस्सा। सीपीयू क्या करता है? सीपीयू कंप्यूटर के इनपुट को समझता है, कैलकुलेशन कर सकता है और डिसीजन लेने का कार्य किसका होता है? सीपीयू का होता है। और आउटपुट रेडी करता है। तो यही सीपीयू का प्रोसेस है। इनपुट लेता है, कैलकुलेशन करता है, डिसीजन लेता है और हमें आउटपुट के रूप में देता है। इसे जो है कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है। जो क्या करता है, सॉफ्टवेयर से जो भी निर्देश मिल रहे हैं उनका पालन करता है। सीपीयू, इस पूरे बॉक्स को हम सीपीयू बोलते हैं, लेकिन एक इसमें खास चिप होती है जिसे सीपीयू कहा जाता है, ये छोटी सी। लेकिन इस बॉक्स के अंदर आप देखोगे कि ये चिप है मेन सीपीयू, ये तो होता ही है, साथ ही इसमें आपका हार्ड ड्राइव या फिर एसएसडी, रैम और मदरबोर्ड, पावर सप्लाई और फैन होता है कंप्यूटर का, ये सारे इसमें लगे हुए होते हैं।
अब हम समझते हैं 3 मेन पार्ट्स ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू के 3 मुख्य पार्ट्स हैं, जिसमें आपका एएलयू और सीयू और रजिस्टर्स। एएलयू को कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कैलकुलेशन करना। इसका काम होता है कंप्यूटर में कैलकुलेशन का काम करना। जैसे कि आपने किसी डेटा को प्लस करना है, माइनस करना है, आपको डिवाइड करना है या फिर मल्टीप्लाई करना है, तो ये सारे काम कौन करेगा? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करेगा। और जैसे हम एक्सेल सीट की बात करें तो एक्सेल में मान लीजिए आपने लिखा कि 20 + 30 और बाद में रिजल्ट आ जाएगा आपका 50, तो ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका काम होता है लॉजिकल जो ऑपरेशंस होते हैं उसको करना और कंपेयर करना, साथ ही यस या नो में डिसीजन देना। जैसे आप देखोगे कि गलत पासवर्ड हम डालते हैं, जैसे किसी कंप्यूटर में पासवर्ड है तो हमने रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया तो एक्सेस डिनाई कर देता है वो। तो ये डिसीजन किसका होता है? ये डिसीजन होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का। अभी सीपीयू का दूसरा जो पार्ट्स है, मेन पार्ट्स है, वो है कंट्रोल यूनिट, सीयू। इसको कहते हैं हम कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? सिस्टम को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। सभी जो डिवाइसेस होते हैं उनको इंस्ट्रक्शन देता है, जैसे कि पावर सप्लाई हुआ, रैम हुआ, एसएसडी हुआ, इन सभी को क्या कहेगा? ये इंस्ट्रक्शंस देता है कंट्रोल यूनिट। किस काम को कब करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें कंप्यूटर के पार्ट्स को कौन बताता है? ये बताता है कंट्रोल यूनिट। अब जैसे कि एमएस वर्ड में आपको कोई पीडीएफ को प्रिंट करना है, तो पीडीएफ को प्रिंट करने के लिए कीबोर्ड या माउस से हम पहले क्या देंगे? पहले हम कमांड देंगे। उसके बाद कमांड देने के बाद ये कंट्रोल यूनिट क्या कहेगा? कंट्रोल यूनिट अपने जो अदर पार्ट्स हैं उनसे कहेगा, एएलयू से कहेगा कि डेटा प्रोसेस करो, इससे कहेगा डेटा प्रोसेस करो, साथ ही रैम से कहेगा कि डेटा को भेजो, और प्रिंटर से कहेगा प्रिंट स्टार्ट करो। तो कंट्रोल यूनिट जो है खुद कैलकुलेशन नहीं करता, ये खुद कैलकुलेशन नहीं करता, बल्कि सबको सही डायरेक्शन देता है। सबको सही डायरेक्शन देने का काम किसका है? ये है आपका कंट्रोल यूनिट का, जिसे हम कहेंगे ऑर्डर देता है ये। अगला पार्ट है इसका रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स देखिए, सीपीयू के अंदर एक छोटी छोटी मेमोरीज होती हैं, MEMOR22, ठीक है। मेमोरीज होती हैं, बहुत ही छोटी छोटी होती हैं, लाखों होती हैं, और ये बहुत फास्ट होती है, ये वेरी फास्ट मेमोरी होती हैं। ओनली करेंट डेटा को, ये करंट डेटा जो होता है उसको स्टोर करती हैं, जो अभी चल रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम देखें कि 5 + 3 किया, तो सबसे पहले क्या होगा? ये रजिस्टर में आएंगे, रजिस्टर की जो मेमोरी है उसमें आएंगे। उसके बाद एएलयू इसको कैलकुलेट करेगा, फिर क्या होगा? रिजल्ट। फिर रिजल्ट क्या आएगा? 8 रिजल्ट आएगा, ये टेम्पररी रजिस्टर में रहेगा 8। उसके बाद फिर रैम में या फिर रोम में चला जाएगा। तो ये आपका रजिस्टर का काम है। ये छोटी छोटी मेमोरीज होती हैं हमारे कंप्यूटर के अंतर्गत। कंट्रोल यूनिट हमने समझ लिया और एएलयू को समझ लिया। अब आगे समझते हैं एमडीआर को, ठीक है। यहाँ पर एमडीआर लिखा नहीं है, तो मैं एमडीआर एक्सप्लेन कर देता हूँ। एमडीआर क्या होता है? इसको कहते हैं मेमोरी डेटा रजिस्टर, ठीक है। मेमोरी डेटा रजिस्टर, ये रजिस्टर का ही हिस्सा है। मैंने आपको रजिस्टर पढ़ाया ना, ये रजिस्टर के कई सारे हिस्से होते हैं, ऐसे ही इसमें एक मेमोरी होती है एमडीआर, मेमोरी डेटा रजिस्टर। इसका काम क्या होता है कि रैम और सीपीयू के बीच में जो डेटा होता है उसको कैरी होल्ड करता है। रैम और सीपीयू के बीच के डेटा को कैरी होल्ड करता है आपका एमडीआर। जब डेटा रैम से सीपीयू में जा रहा हो, जब डेटा रैम से सीपीयू में जा रहा हो या फिर सीपीयू से रैम में आ रहा हो, तो यहाँ पर जो है एमडीआर जो है टेम्परेरी रूप से इस डेटा को रोकता है। अब यहाँ पर समझिए, हमने इन चीज़ों को कर लिया। अब आगे समझते हैं स्टोरेज डिवाइस को, वो हम समझेंगे अगली क्लास में। तो हमने यहाँ पर 2 चीज़ें समझी, इनपुट डिवाइस और आपका प्रोसेसिंग डिवाइस। अगली क्लास में हम क्या देखने वाले हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। तो अगली क्लास में हम समझेंगे स्टोरेज डिवाइस को, जिसमें स्टोरेज डिवाइस क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, और प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है, रजिस्टर्स अभी हमने समझा, कैश मेमोरी, रैम, रोम, एस रैम, डी रैम, ठीक है।
ये सारे मेमोरीज के टाइप हम जानेंगे, रैम और रोम में अंतर जानेंगे। उसके बाद हम आउटपुट डिवाइस को समझेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, क्योंकि छोटी छोटी क्लासेस हैं। आपका जो कंप्यूटर का बेसिक्स है वो बहुत अच्छे से क्लियर कराएंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे तब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट की बात करें हम तो आपको बेसिक पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हम MCQs भी लगाएंगे, जैसे कि हार्डवेयर का हमारा सेगमेंट पूरा हो जाएगा तो हम MCQ भी अटेम्प्ट करेंगे हार्डवेयर के सारे। उसमें आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।